रियासती असेंबली में कल कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्क की जानिब से डबल बेडरूम मकानात की तामीर की स्कीम पर तनकीदों के बाद रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने चैलेंज के तौर पर आज मल्लू भट्टी विक्रमार्क को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जेर तामीर डबल बेडरूम मकानात का मुआयना करवाया और बताया कि बेशतर मकानात मुकम्मल हो चुके हैं और उन्हें साल के आखिर तक दरखास्त गुजारों में तकसीम किया जाएगा। जिन इलाकों का दौरा करवाया गया उनमें कटल मंडी, घोड़े की खबर और जयागुड़ा वगैरह शामिल है। हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन और जेएसएमसी के आलादार भी इनके हमरा थे। सकूत हैदराबाद के सिलसिले में आज गांधी भवन में यौम आज़ादी मनाया गया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने सीनियर कायदीन और कारकुनों की मौजूदगी में कौमी तिरंगा लहराया। शहर में कल की जबरदस्त बारिश के बाद जो हालात देखे गए उसने रियासती हुकूमत के तमाम दावों की खली खोल कर रख दी है। वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव ने शहर में तरक्की के लिए 67,000 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया और हैदराबाद को एक हालिया सर्वे में ही हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा बेहतरीन शहर बताया गया। लेकिन कल हुई बारिश के बाद शहर के कई इलाके, खासकर नशीबी इलाके मसलन टोली चौकी, शेखपेट, मनीकुंडा वगैरह झील में तब्दील हो गए। कई मोटरसाइकिलें और कारें डूब गईं। कारवान असेंबली हल्के में नालों की सफाई और बारिश के पानी जमा हो जाने की शिकायत पर मुतालिका रुकन असेंबली गुज़श्ता 25 साल से जेएसएमसी से नुमाइंदगी करते रहे और आलादारों के दौरे भी करवाए। इसके बावजूद जेएसएमसी उन मसाइल को हल करने से खासी रहे। शहर के इन इलाकों में रहने वाले प्रॉपर्टी टैक्स भी अदा करते हैं और कानून के पाबंद शहरी भी हैं। इसके बावजूद उनके मसाइल जो के तू ही बरकरार हैं। हर साल बारिश के मौसम में उन्हें ऐसे ही मसाइब का सामना करना पड़ता है। कारवान के रुकन असेंबली कौसर मोइनुद्दीन ने आज जोनल कमिश्नर खैरताबाद के बशमूल आला अहदेदारों और मजलिसी कॉर्पोरेटरों के हमरा मुतासरा इलाकों का दौरा किया। लेकिन सवाल यह कि आया ये मसाइल हल भी होंगे या नहीं। कौसर मोइनुद्दीन ने जिन इलाकों का दौरा किया उनमें हकीमपेट कुंटा, मेराज कॉलोनी, निजाम कॉलोनी, नदीम कॉलोनी, कुली कुतुब शाह नगर, अकबरपुरा, बालरेड्डी नगर, अहमद कॉलोनी, मोती दरवाजा, रेशम बाग, गोलकुंडा पुलिस क्वार्टर्स, लंगर हाउस और लक्ष्मी नगर वगैरह शामिल है। अंदरून 2 हफ्ते शहर हैदराबाद में एक और गैराबाद मस्जिद को आबाद किया गया। सदरनशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने महेश्वरम जिले रंगारेड्डी के मल्लागुड़ा मंखाल में एक 400 साल खतीम कुतुब शाही मस्जिद में बाजमात नमाज जोर अदा की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनके 3 साल दौर में अब तक 6 गैराबाद मसाजिद को आबाद किया जा चुका है। इस मस्जिद के तहत जुमला 2.5 एकड़ अराजी भी है और इसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। उन्होंने मस्जिद की बाउंड्री वाल के साथ साथ तहारत खानों और वजू खानों की वक्फ बोर्ड की तरफ से तामीर का तयक़ुन भी दिया। नामपल्ली में वाक़ रियासती बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में आज हैदराबाद की आज़ादी का दिन लिबरेशन डे के तौर पर मनाया गया। साबिक़ सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर के लक्ष्मण ने कौमी परचम लहराया और कहा कि टीआरएस मजलिस के डर से आज के दिन सरकारी तकारीब के इनेका से गुरेज कर रही है। उन्होंने कहा कि साबिक़ रियासत हैदराबाद का हिंदुस्तान में इंजमाम एक तारीखी वाक़या है। इस मौके पर बीजेपी के कायदीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। कल शाम की धुआंधार बारिश ने शहर हैदराबाद में अब तक की हुई बारिश के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। दूसरी तरफ कई इलाकों और सड़कों में पानी जमा हो जाने की इत्तलात के बाद मजलिस के कारपोरेटर्स मुत्तरिक हो गए। जहानुमा के कारपोरेटर हुसैनी पाशा काला पत्थर दूसरे इलाकों में रात भर मसरूफ रहे और अपने कारकुनों के हमरा परेशान हाल लोगों की मदद करते नजर आए। याकूतपुरे के मजलिसी रुकन असेंबली अहमद पाशा कादरी ने आज जहांगीरनगर के बशमूल तालाब कट्टे के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और कल की बारिश से पैदा शुदा हालात का जायजा लिया। उन्होंने मुकामी अवाम को उनके मसाइल की एक सुई का तयक़ुन दिया। उनके हमरा मुगलपुरे के नुमाइंदा कारपोरेटर अबू राहिल, साबिक़ कारपोरेटर वजाहत अली खान और दूसरे मजलिसी कारकुन भी थे। तेलंगाना में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 2159 कोविड-19 के नए केसेस दर्ज होने के बाद रियासत में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 1,65,000 हो गई है, जबकि 9 नई अमवात के साथ मरने वालों की तादाद बढ़कर अब 1005 बताई जाती है। रियासती महकमे सेहत के मुताबिक रियासत में मंगल और शाशंबे के दरमियान 53,094 कोविड-19 टेस्ट किए गए। इस तरह रियासत भर में जुमला 23,29,316 कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं। महकमे के मुताबिक जिन अजला से कोविड-19 के केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनमें आदिलाबाद से 20, भद्राद्री कोत्तागुड़म से 60, जेएसएमसी उर्दू से 318, जगतियाल से 45, जनगांव से 35, बोबालापल्ली जयशंकर से 22, गदवाल से 18, कामारेड्डी से 49, करीमनगर से 127, खम्मम से 77, कुमाराभीम आसिफाबाद से 13, महबूबनगर से 24, महबूबाबाद से 84, मंशिया से 33, मेदक से 34, मेडचल मलकाजगिरी से 121, मुल्क से
18, नागर कर्नूल से 27, नलगुंडा से 141, नारायणपेट से 14, निर्मल से 29, निजामाबाद से 84, पेद्दापल्ली से 47, सिरसिला से 53, रंगारेड्डी से 176, संगारेड्डी से 64, सिद्दीपेट से 132, सूर्यापेट से 66, विकाराबाद से 22, वनपर्ती से 23, वारंगल रूरल से 39, वारंगल अर्बन से 98 और यदादरी भोंगी से 46 केसेस की इत्तलात मिली है। बहादुरपुरा में मूसा नदी के किनारे आज मगरमच्छ के नजर आने के बाद बहादुरपुरा और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। एक मुकामी शहरी ने मगरमच्छ को देखकर पुलिस को इसकी इत्तला दी। चुनाचे पुलिस ने मौके में जंगलात के अहदेदारों को तलब किया और मगरमच्छ को नेहरू जूलॉजिकल पार्क में मुंतकिल किया। मौके में जंगलात के अहदेदारों का ख्याल है कि हिमायत सागर या आसमान सागर से पानी के साथ बहते हुए मगरमच्छ यहाँ आ गई। मगरमच्छ को देखने के लिए हुजूम जमा हो गया था, जिस पर काबू पाने के लिए पुलिस को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुकामी लोगों का कहना है कि बहते पानी के साथ उनके घरों में सांप भी आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि नालों की अदम सफाई और जालियों की अदम तनसीब की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है और इस तरह मक्कीन काफी परेशान है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट इम्तिहानात का आज से आगाज हो गया। इम्तिहानी मराकज पर कोविड-19 के कवायद का पासो लिहाज रखा गया था। हैदनगर पुलिस ने 13 सितंबर को HDFC के एक ATM सेंटर से 9 लाख रुपए का सरखा करने की वारदात में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस LB नगर सनप्रीत सिंह ने बताया कि उनके कब्जे से 8,95,000 रुपए की नकद रकम बरामद की गई है। मुलजिमीन के नाम C विनय और K राघवेंद्र गौड़ बताए गए हैं। मुलजिमीन को बाकायदा अदालती तहवील में भेज दिया गया। पुलिस शालीबंडा अलीनगर में एक 35 साल खातून की मुश्तबा मौत की तहकीकात कर रही है। बताया जाता है कि अस्मा बेगम ने खुदकशी कर ली, लेकिन पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इसकी तहकीकात कर रही है। अस्मा बेगम के शौहर ख्वाजा मोइनुद्दीन भी शक के दायरे में आ गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस M.A. मजीद इस तहकीकात की निगरानी कर रहे हैं। TRS के रुकन राज्यसभा संतोष कुमार के ग्रीन इंडिया चैलेंज को कबूल करते हुए स्पीकर लोकसभा ओम बिरला ने पार्लियामेंट के अहाते में रुद्राक्षा का पौधा लगाया। इस मौके पर TRS पार्लियामानी पार्टी के लीडर के शेराव, जय संतोष कुमार, N नागेश्वर राव और प्रभाकर रेड्डी भी उनके हमरा थे। संतोष कुमार की तहरीक और कोशिशों से GMR ने शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाल ही में 1000 पौधे लगाए हैं। रियासती वजीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने आज अहदेदारों को हिदायत दी कि वो डबल बेडरूम मकानात के हकदारों की शिनाख्त में शफाफियत से काम लें। मौके में हाउसिंग के जायजा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मकानात के हकदारों के लिए पहले ही गाइडलाइंस बना दिए गए हैं। GSMC के अहदेदारों से उन्होंने कहा कि वो जिला कलेक्टर के साथ तालमेल बनाते हुए मकानात अलाट करें। वाज़ेह है कि GSMC की तरफ से 1 लाख मकानात की तामीर का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और वो चाहते हैं कि मकानात के इलाकों में ग्रीनरी को फरोग दिया जाए। इजलास में वजीर हाउसिंग V प्रशांत रेड्डी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार, GSMC कमिश्नर लोकेश कुमार और दूसरे भी शरीक थे। GSMC की स्टडी कमेटी का इजलास आज मेयर बी राम मोहन की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास में आउटसोर्सिंग के जरिए जिन 250 साइट इंजीनियर्स का तकर्रुर अमल में लाया गया है, उनकी मुलाजिमत की मुद्दत में 1 साल की तौसी का फैसला लिया गया। इजलास में अरकान स्टैंडिंग कमेटी M श्रीनिवास राव, मीर बासित अली, सपना, मिर्जा मुस्तफ़ा अली बेग, राजमोहन, मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद माजिद हुसैन, P नरेश, K लक्ष्मी, V सिंधु, सबिता गौड़ और अरुणा शरीक थे। रियासती CPI के सेक्रेटरी C वेंकट रेड्डी ने मरकज के इलेक्ट्रिसिटी तरमीमी बिल की शदीद मुखालिफत की और रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले BJP कारकुन से कहा कि वो इस बिल की पार्लियामेंट में मुखालिफत करें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने BJP के रियासती सदर बंडी संजय के बयान की मजम्मत की और कहा कि रियासतों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए BJP के सदर को रियासत की तायीद करनी चाहिए। पुलिस ने पुराने शहर में खैबागिरी के एक रैकेट को बेनकाब करने का दावा किया है। कालापत्थर पुलिस इंस्पेक्टर S सुदर्शन ने मीडिया को बताया कि एक शख्स अपनी बीवी के साथ नवाबशाह कुंटे में खैबागिरी का अड्डा चला रहा था। पुलिस ने इस कार्रवाई में मुलविस 7 खवातीन को बचा लिया है और उन्हें रेस्क्यू में भेज दिया गया है। मुलजिमीन के कब्जे से 32,000 रुपये की नकद रकम, 3 सेलफोन की जब्ती भी अमल में आई है। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला G किशन रेड्डी ने आज दिल्ली की अपनी सरकारी रिहाइशगाह में लिबरेशन डे मनाया। उन्होंने हैदराबाद के मरकज में इंतजाम पर सरकारी तकारीब न मनाने TRS हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना तहरीक के दौरान लिबरेशन डे मनाने का ऐलान किया था, लेकिन अब मजलिस को खुश करने के लिए चुप्पी साधे हुए हैं। इस मौके पर BJP के अरकान पार्लियामेंट बंडी संजय, धर्मापुरी अरविंद, साबिक MP विवेकानंद और दूसरे भी मौजूद थे। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला नित्यानंद के कल राज्यसभा में दिए गए बयान पर तनकीदों के बाद आज मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने
राज्यसभा में इतराफ़ किया कि लद्दाख में 38,000 मुरब्बा किलोमीटर अराजी पर चीन गैर मजाज कब्जा किए हुए। उन्होंने कहा कि चीन की कार्रवाई बाहमी माहदों की संगीन खिलाफवर्जी की तारीफ में आती है। हिंदुस्तानी सरहद पर चीनी अफवाज की भारी तैनाती 1993 और 1996 के माहदों के बगैर है। सदन सिंह राज्यसभा एम वेंकैया नायडू ने वज़ीर दिफा को हिदायत दी थी कि वो इस मामले में अपोजिशन को एतमाद मिले और सही सूरत हाल से आगाह करें। ऐवान में तमाम अरकान ने हिंदुस्तानी अफवाज के साथ इज़हार यगानगत किया। अपोजिशन के लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जब भी मुल्क की सालमियत और इत्तेहाद का सवाल आता है, हम सब एक और मुत्तहिद हैं। साबिक़ वज़ीर दिफा ए के एंथोनी ने कहा कि मुल्क हिंदुस्तानी सिपाहियों के साथ खड़ा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मजीद बताया कि जमीन की कोई भी ताकत हिंदुस्तानी सिपाहियों को सरहद पर पेट्रोलिंग से नहीं रोक सकती। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज 70 बरस के हो गए। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, मुतअद्दिद मरकजी वज़रा, रियासतों के गवर्नर और चीफ मिनिस्टरों ने फ़ोन और ट्वीट के जरिए नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी। कोविड-19 के चलते बीजेपी ने कोई बड़ी तकरीब मुनक़िद नहीं की। ट्विटर के बशमूल सोशल मीडिया पर कई लोगों ने आज वज़ीर की सालगिरह के मौके पर यौम कौमी बेरोजगार के तौर पर मनाने का ऐलान किया और वज़ीर और उनकी पॉलिसियों पर शदीद तनकीद की। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 57,894 नए केसेस दर्ज होने के बाद कोविड-19 के मुतासरीन की तादाद 51,18,000 हो गई है। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत में 1,132 नई अमवात भी हुई हैं। इस तरह मरने वालों की जुमला तादाद 83,198 हो चुकी है। हुकूमत का दावा है कि पूरे मुल्क में 40,25,000 अफराद कोविड-19 से सेहतयाब हो गए हैं। इसी तरह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि 16 सितंबर को एक ही दिन में 11,36,613 कोविड-19 टेस्ट किए गए। चुनाचे मुल्क भर में अब तक 6,56,05,728 कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं। पूरी दुनिया में जारी कोरोना वायरस के कहर ने अब तक 2,57,00,000 अफराद को अपनी लपेट में ले लिया है। अमरीकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक इस मर्ज से जुमला 9,39,000 अफराद फौत हो गए हैं। अमेरिका बदस्तूर दुनिया का सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां मुतासरीन की तादाद 66,32,702 और मरने वालों की तादाद 1,96,752 हो चुकी है। हिंदुस्तान 50 लाख से ज़ायद मुतासरीन के साथ दुनिया का दूसरा तबाहकुन मुल्क बन गया है। हिंदुस्तान के बाद ब्राज़ील शदीद तौर पर मुतासरा दुनिया का तीसरा मुल्क है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप